Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students of class 4, hope you will be fine. I am going to upload another video of chapter number 1. Let's continue chapter number 1 from this paragraph. But the thing that made Tommy and Anika from here. Yesterday we got to here, now we are going to start from here on this paragraph. But the thing that made Tommy and Anika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. लेकिन एक चीज़ जो कि टॉमी और अनीका की आंखों को बहुत वसी हद तक खोल दिया था, वो क्या चीज़ थी? वो एक अजीब व गरीब चीज़ थी जो कि उस अजीब लड़की के कांधों पर क्या था? वो था एक बंदर जो है उसके शोल्डर, उसके कंधे पर बैठा हुआ था। ठीक है, इट वॉज़ अ लिटिल मंकी, वो एक छोटा सा बंदर था। ठीक है, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, क्या पहना हुआ था उसने? एक नीली पतलून पहनी हुई, येलो जैकेट और जर्द कोट जैकेट पहना हुआ था, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और सफ़ेद नुकीली टोपी। ठीक है, स्ट्रॉ मीन्स नुकीली। ओके, पीपी वॉक्ड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। पीपी जो है वो सड़क के किनारे, वो गली के किनारे चलने लगी और क्या किया? उसका जो एक पाँव जो था वो सड़क के, वो जो गली पर था, और दूसरा पाँव जो था नाले, एक नाला था, गली के साथ एक नाला था, और एक पाँव उसका नाले में था। मतलब गली पर एक पाँव रखा हुआ था और एक पाँव जो है नाले पर रखा हुआ था और चल रही थी। ठीक है, टॉमी एंड अनीका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी एंड अनीका उसे देखते रहे जितना वो उसे देख सकते थे। इन अ लिटल वाइल शी केम बैक, थोड़ी देर बाद जो है वो वापस आ गई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अभी वो क्या कर रही है? पीछे की तरफ चल रही है। दैट वॉज बिकॉज शी डिडंट वांट टू टर्न अराउंड टू गेट होम। ये इसलिए वो कर रही थी कि वो अपने घर की तरफ जो है मुड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो सीधा चल रही थी और मुड़ी नहीं है और फिर सीधा है, वो बैकवर्ड स्टेप जा रही थी। जैसे कि सीधा जाओ और फिर उसी सीध में मुड़ो ना और बैक आओ। तो ये क्या था कि वो अपने घर की तरफ टर्न नहीं करना चाहती थी और वो पीछे इस तरह चलती रही, पीछे बैक स्टेप लेती रही। व्हेन शी रीच्ड टॉमीज़ एंड अनीकास गेट शी स्टॉप, जब वो टॉमी और अनीका के दरवाजे मेन गेट की तक पहुंची तो वो वहाँ पर रुक गई। ठीक है, द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस, बच्चे खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एट लास्ट टॉमी स्पोक, आखिर में टॉमी बोला। वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, तुम पीछे की तरफ क्यों चली? वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स, मैं पीछे की तरफ क्यों चली? सेट पीपी, पीपी ने कहा। इज़न्ट दिस अ फ्री कंट्री, क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है? कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू, क्या कोई आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकता? जैसे वो चले, जैसे वो चाहे वैसे चले, क्या ऐसे नहीं हो सकता? इसका मतलब ये है, पीपी पूछ रही है उनसे कि क्या आदमी की मर्ज़ी शामिल नहीं है? क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है? क्या कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं कर सकता? तो पीपी के जहन में ये था और वो पीपी ने बयान कर दिया। लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबॉडी वॉक्स दैट वे, चलो मैं आपको बताते हूँ कि मिस्र में लोग इसी तरह चलते हैं, इसी तरीके से चलते हैं। नो बॉडी थिंग्स इट्स द लीस्ट बेट स्ट्रेंज, और कोई भी नहीं ये सोचता वहाँ पर, कोई भी ये नहीं सोचता वहाँ पर कि ये कोई एक अजीब गरीब चीज़ है या अजीब गरीब बात है। ठीक है, हर कोई अपने काम में मगन रहता है। तो इसलिए पीपी ने कहा कि मिस्र में जो है कोई भी ये ख्याल नहीं करता कि ये कोई अजीब व गरीब चीज़ हो रही है। ठीक है, हाउ डू यू नो, आस्क्ड टॉमी, टॉमी ने पूछा आप कैसे जानते हो? यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू, क्या आप जो है इजिप्ट कभी नहीं गई? हैव यू, कि गई हो?
टॉमी ने क्या कहा? टॉमी ने कहा कि आप कैसे जानती हो? आप तो कभी इजिप्ट गई ही नहीं। कि गई हो? अभी टॉमी क्या है पूछ रहा है कि आप कभी इजिप्ट गई हो कि नहीं गई हो? अभी पूछ रहा है पीपी से, क्योंकि पीपी ने कहा ना कि इजिप्ट में जो है, मिस्र में जो है, ये चीज़ों को माइंड नहीं किया जाता। तो टॉमी ने कहा कि वो कैसे, आप कभी इजिप्ट गई हो कि नहीं गई हो? ओके, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, इंडीड आई हैव। मैं जो है कभी मिस्र नहीं गई, लेकिन ज़रूरत के वक्त, जब ज़रूरत पड़ी तो गई। ठीक है, दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। लेकिन एक चीज़ का आपको यकीन कर लेना चाहिए, आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें देखी हैं अजीब व गरीब, जैसे कि लोग जो है पीछे चलते हैं और मैंने उनको देखा है। बैकवर्ड मतलब ऐसे हम तो एक आगे की तरफ चलते हैं ना, तो वो उसी तरीके से अपने स्टेप्स को पीछे लेते हैं। जैसे पीछे क्या चलते हैं, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ और अपने स्टेप को पीछे लेना शुरू कर देता हूँ, तो वो कह रही है कि मैं पूरी दुनिया घूमी हैं और मैंने बहुत सी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं, अजीब व गरीब लोगों को पीछे की तरफ चलते हुए देखा है। आई वंडर what you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in farthest Asia. ओके, अभी पीपी क्या कह रही है? अभी पीपी सोच रही है, आई वंडर, अभी मैं सोच रही हूँ कि what you would have said if I, अभी आप क्या कहोगे कि if I had come along walking on my hands the way they do in farthest Asia, कि मैं अगर अपने हाथों के बल चलूँ जैसे कि इस एशिया में दूर दूर तक लोग जो है चलते रहते हैं। अभी पीपी ने उसको कहा कि अभी आप क्या सोचोगे, ठीक है, क्या सोचोगे कि मैं अगर हाथों के बल चलना स्टार्ट कर दूं, जैसे कि इस एशिया में जो लोग जो हैं हाथों के बल चलते हैं और थोड़ा सा दूर भी चले जाते हैं, थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और हाथों के बल जाते हैं और थोड़ा सा फासला कवर करते हैं। ठीक है, तो पीपी ने उसे कहा कि अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने हाथों के बल चलूँ, तो फिर तुम क्या कहोगे? ठीक है, नाउ यू मस्ट बी लाइंग, सेड टॉमी, अभी आप बिल्कुल झूठ बोल रही हो, टॉमी ने कहा। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, पीपी ने थोड़ा सोचा, कुछ लम्हे के लिए सोचा। यू आर राइट, आपने ठीक कहा। शी सेड सैडली आई एम लाइंग, उसने परेशानी से, उसने खफा होते हुए कहा, यस आई एम लाइंग, सही, आपने सही कहा। और पीपी जो है, पीपी ने क्या कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो पीपी ने थोड़ा एक लम्हे के लिए सोचा, एक लम्हे के बाद जो है ना उससे कहा कि आप ठीक कह रहे हो। टॉमी को कहा आप ठीक कह रहे हो। और पीपी जो है ना इस जो बंदा खफा होता है ना, जो मुंह पर जो है ना अफगान वगैरह परेशानी की हालत होती है, तो उस तरीके से कहा यस आई एम लाइंग, आप ठीक कह रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 1, 2, 3, 4 up to 5 paragraphs the translation. Now it's your duty to learn, check the translation, and in this way when you will be reading all these paragraphs regularly, then your pronunciation will also be clear and your Urdu translation will also be clear. So now my dear students, your duty to learn, read and memorize all these paragraphs, that all the translation of these English paragraphs should be in your mind. Best of luck.